इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई विकास संबंधी फैसलों की घोषणा। आगरा शहरी केंद्र के लिए मास्टर प्लान 2041 पेश किया गया है। चरणबद्ध विकास की रूपरेखा की गई पेश। मास्टर प्लान में 3 चरणों में विकास की परिकल्पना। लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। पर्यटन, आईटी और ग्रीन इंडस्ट्री पर रहेगा जोर। गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स विलेज का प्रस्ताव। मेट्रो, एक्सप्रेसवे और हवाई मार्ग से जुड़ेगा शहर। स्वच्छ ऊर्जा के लिए बनेगा 256 मेगावाट का सोलर पार्क। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में कई विकास संबंधी फैसलों की घोषणा की गई है। आगरा शहरी केंद्र के लिए मास्टर प्लान 2041 से पेश किया गया है। चरणबद्ध विकास की रूपरेखा की गई है पेश। मास्टर प्लान में 3 चरणों में विकास की परिकल्पना। लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान। तो पर्यटन, आईटी और ग्रीन इंडस्ट्री पर जोर रहेगा। गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स विलेज का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास प्राधिकरण की बैठक में आज मुख्य रूप से हमारा जो आगरा अर्बन सेंटर है उसका ड्राफ्ट मास्टर प्लान बोर्ड के समक्ष रखा गया। तो हम लोग बोर्ड की अनुमति से जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है उसको पब्लिश करने जा रहे हैं। उस पर जन सामान्य से आपत्तियां ली जाएंगी और उसके निस्तारण के पश्चात महायोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरा, हमारा जो बिहारी जी कॉरिडोर से रिलेटेड जो पार्किंग के लिए लैंड वगैरह एक्वायर करने की कार्रवाई की जानी है, तो लगभग 17.5 हेक्टेयर लैंड वहाँ पे एक्वायर करने का प्रस्ताव रखा गया था पार्किंग के लिए। वो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था ये था। इसके अलावा जो हमारा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पार्क विकसित किए जा रहे हैं उनकी प्रगति आख्या बोर्ड के समक्ष रखी गई, जिसमें खास तौर से एमएसएमई पार्क है, अपैरल पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, साथ ही हैंडीक्राफ्ट पार्क है, टॉय पार्क है। इन सभी की प्रगति आख्या बोर्ड के समक्ष रखी गई और उस पे जो है मुख्य रूप से जोर इस बात पर है, बोर्ड का भी संचालक मंडल का जोर इस बात पे था कि ईडा में तेजी के साथ औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएं और उसके लिए प्राधिकरण जो है तेजी से प्रयास करे। हम लोग इसके लिए तेजी से प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी जो एक मुश्त समाधान योजना चल रही थी उसके बारे में भी बोर्ड को अवगत कराया गया। इसके अलावा हमने बोर्ड को ये भी अवगत कराया कि अब तक जो किसानों को नो लिटिगेशन इंसेंटिव का वितरण किया जाना था उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है और लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का वितरण नो लिटिगेशन इंसेंटिव के रूप में किसानों को किया जा चुका है। साथ ही इसमें जो 7% हम विकसित भूमि देते हैं किसानों को, उसमें भी जो प्राधिकरण ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें अब तक हम लोग 4,246 किसानों को इसका हम आवंटन पत्र जो है वो इशू कर चुका। आरक्षण पत्र 6,263 लोगों का इशू कर चुके हैं और इसमें से 4,246 का जो है वो हमने जो है वो नियोजन भी करवा दिया है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो मॉडल कंपोजिट विद्यालय है उसके लिए भी ₹1 के लीज पे, प्रति वर्ग मीटर लीज पे 6 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है ताकि ईडा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो सके।